जहनों में भी, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्टेप्स ले रहे होते हैं। हमारा जो पर्पज़ है ना बेसिकली इस कोर्स का, वो है कम्युनिटी डेवलप करना। ठीक है, एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना फ्रीलांसर्स की और लोगों की, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हों, अर्न भी कर रहे हों, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ बताएं कि यार ये अपॉर्चुनिटी आई है और आप नहीं तो आपसे आगे अगर किसी की हम हेल्प कर सकें। कुछ चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, किसी और के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, कुछ आपके लिए नहीं होंगी, मेरे लिए होंगी, तो वो फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो अनइंटेंशनली मेरे सामने जो स्क्रीन ओपन है ना, टैब्स ओपन है, वो भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको हम गिटहब कहते हैं। डेवलपर्स को तो आइडिया होगा, लेकिन जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, उनको इसका आइडिया नहीं होगा। अब गिटहब क्या चीज़ है? बेसिकली गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना जो कोड होता है वो अपलोड कर रहे होते हैं, और उसके बाद डिफरेंट टीम्स होती हैं, एक कोड को पुश कर रहा होता है, दूसरा पुल कर रहा होता है। लेट्स से सादा लफ्ज़ों में मैं फेसबुक के जो डेवलपर्स होंगे, किसी ने होम पेज का स्क्रीन डिज़ाइन करना होगा, किसी ने चैट का स्क्रीन डिज़ाइन करना होगा, तो वो दोनों डिफरेंट जगहों पे बैठे काम कर रहे हैं। अब इस तरह नहीं है फेसबुक की जो टीम है वो एक ही ऑफिस में बैठी सारी काम कर रही है, डिफरेंट जगहों पे बैठे होंगे, उनके डिफरेंट ऑफिसेज हैं, हायर किए होंगे लोग। तो फिर वो किस तरह, एक ने काम किया, एक ने एक स्क्रीन बनाई है, दूसरे ने दूसरी स्क्रीन बनाई है, तो दूसरे को आपस में मिलाएंगे कैसे? उसके लिए हमारे पास गिटहब जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं। एक बंदा अपना कोड पुश करता है, दोनों का कोड एक जगह चला जाएगा, दूसरा पुल करेगा। अब जब वो पुल करेगा ना, तो इन दोनों का, वो जो ये वाला सेकंड डेवलपर होगा, उसके बाद फर्स्ट वाले का कोड भी आ चुका होगा। उसके बाद गिटहब एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे अगर आपने अपना कोड लेट्स से आप में से कोई डेवलपर है, उसने छोटा सा कोई कोड डेवलप किया और वो वहाँ पे अपलोड कर देता है पब्लिक के लिए, तो गिटहब ये जो हमारा अपवर्क हो गया या फाइवर हो गया, उस पर जब आप लोगों को कोई काम दे रहा होगा ना, वो आपसे पूछेगा, अगर आप डेवलपर हैं, कि आपने ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए क्या काम किया हुआ है। आपके कोई कोड गिटहब के ऊपर है। गिटहब पे ये होता है कि आपके पास दो किस्म के कोड होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। प्राइवेट को सिर्फ आप देख सकते हैं, पब्लिक को पूरी दुनिया में कोई भी यूज़ कर सकता है। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे रिचर्ड स्टॉलमैन, उसने ये कंसेप्ट दिया था 1981 में कि जो सॉफ्टवेयर है ना उसको फ्री कर दिया जाए, जो सॉफ्टवेयर है उसको फ्री कर दिया जाए। इसी वजह से ओपन सोर्स चीज़ें शुरू हुई हैं। PHP, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, एंड्रॉयड हो गए, सारे ओपन सोर्स हैं, मतलब कोई भी उसको यूज़ कर सकता है किसी की मलकियत नहीं होती। तो ये बेसिकली हमारा एक पर्पज़ है कम्युनिटी का भी। अच्छा, उसमें हम डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं अपवर्क और फाइवर को। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, वो ये कह रहे थे कि मतलब आप जो है हमें ये भी बताएं कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है फाइवर के ऊपर। मतलब अकाउंट क्रिएट करना एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमने अगर एडवांस लेवल पे करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये आप खुद करेंगे। बहुत आसान है, मतलब आप जिस तरह फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी तरह अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करना होता है आपको, या फाइवर का क्रिएट। लाइट का शायद इशू है। अच्छा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप खुद कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट करना। फिर भी fiverr.com FIVERR.com इसको खोलें, कहीं पे राइट साइड पे, मोस्टली राइट कॉर्नर में होता है साइन अप पे क्लिक करेंगे, वो आपसे यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र नेम देना, पासवर्ड देना। उसके बाद आपकी जो भी आप अकाउंट दोगे वहाँ पे जीमेल का देंगे या कोई भी देंगे, या फ़ोन नंबर से भी होता है। तो वहाँ पे आपको एक कोड आएगा, OTP कोड होता है, तो वो आपने वहाँ प्रोवाइड करना है, आपको वह वैलिडेट करेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा।
अपवर्क पे थोड़ी सी समटाइम ये होता है कि फाइवर पे आपका अकाउंट उसी वक्त अप्रूव हो जाता है। अपवर्क पे इस तरह नहीं होता है। अपवर्क पे आपको वो थोड़ा सा उनका एक प्रोसेस होता है। वो कहते हैं कि हम आपको थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका जो अकाउंट होगा वो हम अप्रूव करेंगे। तो उसमें आपने ये करना होता है कि ऐसी सर्विसेज देनी होती हैं जो ज़रा रेयर हैं। हर किसी ने अगर वेब डेवलपर बनाया होगा, सिंपल टाइटल होगा, वो अप्रूव नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे वेब डेवलपर हैं। जो नई नई चीज़ें आती हैं ना, उसको आप लोग जो हैं वो लर्न किया करें। एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए NFT क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। बेशक इन्वेस्ट नहीं करना क्रिप्टो करेंसी में, मेटा ये ऑक्टा FX ये क्या चीज़ें हैं, बेशक इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको नो हाउ होनी चाहिए इन चीज़ों की। NFTs बहुत ज़्यादा इन है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स का थोड़ा बहुत आइडिया है NFT का। NFT मतलब क्या है? आप एक स्टिकर ड्रा करें, स्टिकर बनाएं, अपलोड करें, लाखों रुपए का बिक रहा होता है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे एक लड़के को बुलाऊं जिसके स्टिकर सेल हुए हैं, तो मैं कोशिश किया, मैं इंशाल्लाह उसको कहूँगा तो वो आ जाएगा, ज़रूर आएगा। तो मैं उससे बात करूँगा और आपको NFTs पे एक लेक्चर होगा। आप उसने सेल किए NFT पे यही है, मैंने तस्वीर खींची या मैंने उसको बस एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत सीखी, उसमें इफ़ेक्ट्स डाले या कोई ड्रा कर दी, कोई पिक्चर, कुछ भी आपकी सेल करनी है आपके इंटरनेट पे। ये बिटकॉइन वगैरह ये 6 साल पहले जी जिससे बढ़ के भी आ रही है, तो आपका कोई भी डिजिटल कंटेंट है वो आप अपलोड कर दें। मतलब आप खुद से लिख के कोई पेंटिंग बना रहे हो, कुछ लिख रहे हो, वो भी NFTs में, मतलब कुछ भी आपने से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप सेल कर रहे हैं। क्रिएटिविटी है आपकी, वो आप सेल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आप जी, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीज़न ये होता है कि जब आप इंटरनेट पे जाते हैं, लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बनता है, आप मीटअप्स में जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं। तो उनके साथ कहने के रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का एटलीस्ट आइडिया हो, ठीक है। तो आप अपना ऐसे आधा घंटा जो है न्यू चीज़ों को, जस्ट रात को सोने से पहले आधा घंटा यूट्यूब चला ली और वीडियो में उर्दू में इसके बारे में पढ़ लिया, जस्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, हम अगर स्क्रीन पे आ रहे हैं आपको, सबसे पहले आप लोगों का डैशबोर्ड होता है, सेलर डैशबोर्ड, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एक्टिव ऑर्डर्स हैं, मेरे 3 एक्टिव ऑर्डर्स हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, $347। तो ये 347 के 3 मेरे एक्टिव ऑर्डर्स हैं जो मैंने परसों डिलीवर कर दिए थे क्लाइंट को, और ये अभी 15 दिन लगेंगे मेरे अकाउंट में आने में, ठीक है। वो आप फिर अकाउंट्स वगैरह हम आगे देखते हैं, कहाँ कहाँ अकाउंट्स वगैरह देखें। ये आपका नेम, यूज़र नेम आ रहा है, I am जॉन अली। ये मेरे दोस्त ने मुझे बना के दिया था इस्लामाबाद में, तो उसने कहा था कि अंग्रेज़ों वाला नाम रखना है, तो इंटरनेट पे नेम होता था वो मैंने जॉन रखा हुआ था, तो तब से ही चलता आ रहा है। उसके बाद फिर ये जिस कंपनी में सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था, वहाँ पे मुझे दोस्त ने बना के दिया था। पायनीर का भी मुझे नहीं था पता, 2016 में उसने बताया कि यार आप पायनीर का कार्ड लें, उसमें आपको पेमेंट आएगी। पायनीर बेसिकली जैसे आपका एक ATM कार्ड होता है, सेम आपका एक कार्ड बन जाएगा। फिर आप जो ऑनलाइन वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, उसमें आपके पास पायनीर में आ जाया करेंगे। पायनीर से आप पैसे भेज भी सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे एक बंदे ने तकरीबन $5000 देने थे, तो वो मुझे कह रहा था कि मैं आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए नहीं भेज सकता, रिया से वो मोस्टली मुझे भेजा करता था, या मोस्टली उसने रिया यूज़ की थी, एक सर्विस है। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं आपको वहाँ से नहीं भेज सकता, मैं आपको पायनीर के ज़रिए भेजूँगा। तो हम तो कहते हैं ठीक है यार, हमें आपने पेमेंट भेजनी, जहाँ से मर्ज़ी भेजें।
तो उसने फिर मुझे जो है वहाँ से पायनियर के ज़रिए मैंने उसको रिक्वेस्ट की और मेरे अकाउंट के ऊपर जो भी $5,000-6,000 थे वो आ गए। अच्छा, उसमें आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन। मेरा मतलब सारा 100% है। इनबॉक्स रिस्पॉन्स ये होता है कि जब आप अपनी गिग बना लेते हैं, जब आपने अपना अकाउंट बना ली उसके बाद अपनी गिग्स बनानी होती हैं। जो गिग्स होती हैं ना बेसिकली आपकी सर्विसेज होती हैं कि आप सर्विसेज क्या ऑफ़र कर रहे हैं। सर्विसेज में लेट्स से अगर मैं अपना देखूं, ये देखें मैं गिग्स में जाऊं, अच्छा इसको एक्सप्लोर करना है, मैं बहुत बेसिक लेवल का आपको नहीं बताऊंगा कि ये यूँ करें यूँ करें, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको जो है वो कवर कर लें क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अच्छा ये देखें गिग्स में आ जाते हैं हमारे पास। खिज़र यार ये दरवाज़ा बंद। प्रोवाइड फिटनेस वर्कआउट यूज़र एंड ट्रेनर ऐप। पहली गिग ये है कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फिटनेस वर्कआउट की यूज़र एंड ट्रेनर ऐप जो हमारी कंपनी ने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद है प्रोवाइड रेस्टोरेंट एंड कैफ़े वेबसाइट एंड ऐप। ये देखें ये हमने ऑलरेडी ऐप बनाई हुई है। ये जो स्क्रीन है ये एज इट इज़ हमारा सिस्टम है। चेरी पिक्ड ऐप्स फॉर योर जिम एंड फिटनेस सेंटर, मेंबर ऐप, ट्रेनर ऐप। मतलब हमने एक चीज़ बनाई और उसको फिर हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हम एज अ कंपनी काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, टीम्स बैठी हुई हैं। जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको अच्छे से हमने रिप्रेजेंट करना है कि ये हमारे पास है। अब ये अगर हमारा एक भी सिस्टम, इसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है जिसको भी हम सेल करेंगे। सैस बेस पे भी हम दे रहे होते हैं, वन टाइम पे भी दे रहे हैं। सैस सॉफ्टवेयर एज ए सब्सक्रिप्शन मंथली बेसिस पे दे रहे होते हैं। आपकी भी सर्विसेज इस तरह। आप लोगों को मैं एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो फाइवर के ऊपर उन चीज़ों को भी सेल कर सकते हैं जिनके आप ऑनर नहीं हैं। तो ये हमने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है। ये ऐप स्टोर प्ले स्टोर में अपलोड किया हुआ है हमने अपना सारा काम, ताकि वो इसको देख भी सकें। उसके बाद ये हमारा सिस्टम है फजीरा। इन कंट्रीज़ में सिस्टम हमने डिप्लॉय किया हुआ है। उसके बाद डेवलप वेबसाइट यूजिंग PHP कोऑर्डिनेटर लारावेल, कि हम आपको वेबसाइट भी क्रिएट करके देंगे लारावेल में और कोऑर्डिनेटर में। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर यू। आई विल डू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर यू। हालांकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करूँगा। मैंने ये देखा कि मेरे ऑफिस में कौन प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज को हम इंटरनेट पे दे सकते हैं। इसी तरह यह है कि लेट से मैं देखूँगा कि अवैस क्या कर रहे हैं, मैं अवैस से पूछ सकता हूँ यार अवैस डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो? जी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ गिग बना दूँगा, आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू। अपने दोस्त की स्किल्स भी मैं सेल कर सकता हूँ। एज अ ब्रोकर मैंने काम करना है, थर्ड पार्टी दरमियान में मैंने रहना है। तो इंटरनेट पे डिफरेंट किस्म के आपके पास लोग आएंगे, वो डिफरेंट किस्म के आपको काम कहेंगे, हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। उसके बाद हम हैं डेवलप योर मोबाइल ऐप यूजिंग रिएक्ट नेटिव। अब मेरे पास टीम है यहाँ पे पूरी रिएक्ट नेटिव की, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, तो मैंने उनका भी लिखा है, उनके ज़रिए भी हमने अर्न करना है। प्रोवाइड डेवलपर्स एंड IT प्रोफेशनल्स। ये आपको यहाँ पे यूँ लग रहा है लेकिन जो यूज़र पढ़ेंगे उनको होगा आई विल प्रोवाइड, आई विल डेवलपर्स एंड IT प्रोफेशनल्स। सर एक अकाउंट पे इसकी कोई लिमिट्स है या 7? 7 हाँ 7।
हायर IT प्रोफेशनल स्टार्टिंग फ्रॉम $15। फाइवर के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि हम आपको IT प्रोफेशनल्स अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद इवन कि अभी हमने एक नेक्स्ट गिग बनाई हुई है, आई विल प्रोवाइड ऊबर टैक्सी बुकिंग ऐप क्लोन, कि ऊबर की जो टैक्सी बुकिंग ऐप है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास नहीं है, हमारी पूरी कंपनी में नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं जिनकी IT कंपनी है, उन्होंने ये बनाई हुई है। ये उनका लगा हुआ स्टैंडी भी है, बिल्ट इन सॉफ्ट, यानी कि मेरे सामने एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने बनाई है। तो मैं इंटरनेट पे सेल करूँगा, मैं उनसे लेके सेल कर सकता हूँ। वो अपना पार्ट लेंगे, मैं अपना पार्ट लूँगा। ये देखिए, हायर IT प्रोफेशनल स्टार्टिंग फ्रॉम $15। इवन कि कल हमें इसी पे $1500 का इसी पे काम मिला है, और वो हमने 10 डेज़ के अंदर करना है। सॉरी 3 वीक्स के अंदर करना है वो। हाँ 3 वीक्स में एक लड़के ने उस पर काम करना है, उसको भी हम अच्छा पे करेंगे। और हमारे ऑफिस में नहीं हो रहा वो काम आउटसोर्स हो रहा है। हम लोग दे रहे होते हैं आगे, फिर हमने कंपनीज़ को कहा होता है कि यार आपके पास जो फ्री लोग हैं वो हमें बताएं, हम इनको सेल करेंगे। जैसे कि हमारी इसी बारे में अवैध से भी मीटिंग हुई थी, इनके पास लोग हैं कि यार आप हमें बताएं स्किल्स आपकी क्या हैं, हम इनको सेल करेंगे। तो ये जो कम्युनिटी होती है बेसिकली इसका मकसद ही ये होता है कि आप लें, आगे से करवाएं, खुद करें, जहाँ से भी हो आपके पास अर्निंग होनी चाहिए। लेकिन आपने अपना जो माइंड होता है उसको ब्रॉड करना होता है कि कहाँ कहाँ से आप अर्न कर सकते हो। समंदर है इंटरनेट। ये गिग्स होती हैं, यहाँ पे आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है, इंप्रेशंस कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं, कैंसलेशंस कितने % है, कितनों ने कैंसलेशन की है, पेंडिंग अप्रूवल्स, ये सारे आप ऑप्शन देखेंगे, खुद ही देखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स में यही होता है कि आपने जो गिग्स बनाई होती हैं उसके ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ये तमाम एनालिटिक्स में होती हैं। फिर अर्निंग्स होती हैं। अर्निंग्स में आप टोटल कितना अर्न कर चुके हैं, कितना प्रीवियसली अर्न किया है, ये सारा आपके पास आ रहा होता है। फिर आपके पास कम्युनिटी होती है। जो भी बड़ी वेबसाइट होती है उसकी कम्युनिटी होती है, जो मैं अब बार बार आपको कह रहा हूँ कि यार हम कम्युनिटी की तरफ आएँ। कम्युनिटी का जो कह लें कि फ़ायदा होता है वो ये होता है कि मुझे जो भी प्रॉब्लम होगी मैं फाइवर की कम्युनिटी में जाऊंगा, वहाँ पे उनसे डिस्कस करूँगा। इवन कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं कम्युनिटी में जाके उनसे बात कर सकता हूँ कि यार मैं न्यूबी हूँ और मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, तो वहाँ पे लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम गिग्स को एक दफ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं ओपन करके, किस में होते क्या क्या हैं। वैसे अगर आप लास्ट स्क्रीन पे आपको राइट साइड पे ऊपर नज़र आ रहा होगा क्रिएट गिग, मैंने एडिट कर दिया क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। देखें, क्रिएट अ न्यू गिग, देख लिया था, क्रिएट अ न्यू गिग। यहाँ से आपके पास आता है टाइटल, आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। तो आई विल ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, हेल्प यू इन कंपनी स्टार्टअप, कि मैं आपकी हेल्प करूंगा कंपनी स्टार्टअप के अंदर। हालांकि ये फिज़िकल कोई भी क्वांटिटी नहीं है, मुझे लैपटॉप पे नहीं बैठना, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं उससे व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं जूम के ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज वगैरह मैंने उसको देनी है। यहाँ पे आपके पास देखें राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू बाइंग। स्विच टू बाइंग का मतलब होता है कि अब आप एक सर्विस ख़रीदना चाह रहे हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा फाइवर से सर्विसेज वगैरह बाय की हैं। लेट से मेरे पास एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे AWS का बंदा चाहिए, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का बंदा चाहिए, हमारे पास नहीं थे, तो हम फिर फाइवर पे गए, स्विच टू बाइंग, वहाँ पे हमने कम से कम भी 10-15 हमने रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट की हुई हैं डिफरेंट चीज़ों की, जो हमारे पास लोग नहीं थे।
फिर हम यहाँ से बाई करते हैं। आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, लेट्स से आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, आपके पास आ गई कि मुझे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज पे काम करवाना है। आप क्या करेंगे, स्विच टू बाइंग में जाएं और वहाँ पे रिक्वेस्ट पोस्ट कर दें कि मुझे इस चीज़ का बंदा चाहिए। 10 मिनट के अंदर आपके पास लोग आ जाएंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट, तो आधे घंटे के अंदर आपको लोग मिल जाएंगे। इस तरह नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट डाली फिर उसके बाद 1-2 दिन लगेंगे, लोग 10 मिनट हार्डली गुजरे होंगे कि आपके पास लोग पोस्ट करना शुरू कर देंगे कि मुझे आता है ये काम, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है या राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। आप में से कितनों ने फाइवर पे कभी गिग नहीं बनाई? कितने लोग हैं? अच्छा, आप लोगों ने कभी गिग नहीं बनाई, तो यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। वैसे ये है कि आप लोग कल ख़ुद से बना के आएंगे कि जो लोग जिन्होंने नहीं बनाई वो गिग बना के, क्योंकि हमने इस पर प्रैक्टिकली फिर काम करना है। क्योंकि इस तरह होगा कि लेट्स से मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये जो हमारी बिन ऑफ है, आप इसकी भी गिग बना सकते हैं, इसकी आप गिग बना सकते हैं, बल्कि इसी की आप बेशक बना लें, फजीरा की बना लें, किसी की भी बना लें कि हम ये सर्विसेज आपको देंगे। उसमें से कोई भी आपके पास ऑर्डर आता है, आप मेरे साथ हमारे साथ बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ आई है और इसकी ये प्राइसिंग, आप लोग उसको सेल कर सकते हो जैसे कि हम बाकी लोगों की सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम। ये आपने जो फाइवर की ऐप होती है, आपने अपनी मोबाइल ऐप जो आपके मोबाइल फ़ोन है उसी के अंदर आपने इंस्टॉल कर लेनी है ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए कि नहीं। इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर, इसका मतलब है कि मैं 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स कर देता हूँ क्लाइंट्स को। उससे जो आपको काम दे रहा होता है ना, वो देखता है कि ये रिस्पॉन्स रेट इसका क्या है। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे हुआ तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि यार ये तो बहुत लेट देख रहा होता है। 1 घंटा नॉर्मल होता है, मतलब जो बेस्ट में आ जाता है कि 1 घंटे में रिस्पॉन्स आ जाता है। उसके बाद ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, ये आपकी देखी जाती है कि ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट क्या है। डिलीवर्ड ऑन टाइम 100%, मतलब मैंने हमेशा 100 टाइम के ऊपर डिलीवर किया है। ऑर्डर कंप्लीशन 100%, कि जितने भी ऑर्डर्स मिले कंप्लीट सारे हुए हैं। कुछ कैंसिल भी हो जाते हैं, लेकिन कैंसिल जो होता है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल होता है। अगर किसी ने आपका कैंसिल कर दिया, डिलीवर किया, उसके बाद उसने कहा कि नहीं, रेटिंग उसने आपको 1 दे दी, तो आप फिर फाइवर पे ऑर्डर भी नहीं कर सकते। इतनी उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है। अभी ये देखिए, मुझे ऑर्डर किया था यान सेल 92, $100 का किया, $147 और $100, 3 ऑर्डर इन्होंने किए और ये परसों मैंने डिलीवर किए हैं। ये आपके पास मोर का ऑप्शन होता है जिसमें बायर रिक्वेस्ट्स होती हैं। फाइवर वर्क स्पेस, स्केल योर बिजनेस। अच्छा, एक फाइवर में होता है फाइवर प्रो के नाम से। वहाँ पे प्रो, अगर आप में से अल्लाह करे कोई वहाँ पे उस लेवल पे पहुँचे, रही मेरे ख्याल में 1-2 लोग हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको यहाँ पे बुलाऊँ और वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर ब्रीफ करेंगे। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एज ए कंपनी हमने फ्रीलांसिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स थोड़े से छोटे होते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसी को ही सेल करें, जैसे फजीरा हो गया, बिन ऑफ हो गया, इस तरह की हम अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं। गिग्स वगैरह आप बना लेंगे? अच्छा, ये देखें, ये आपके पास ग्राफिक डिज़ाइंस हैं, लोगो डिज़ाइन, ये सर्विसेज आप दे सकते हैं। NFT आर्ट, पैटर्न डिज़ाइन, ये सिर्फ अभी डिज़ाइन की कैटेगरीज़ हैं, ये तमाम कैटेगरीज़ नहीं हैं, ये सिर्फ अभी एक कैटेगरी है। फ़ोटोशॉप एडिटिंग, वेब बैनर्स, टैटू डिज़ाइन, कार्टून एंड कॉमिक्स, इनमें से जो आपको आता है एज ए डिज़ाइनर। मतलब अब जो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमारे साथ कोर्स किया हुआ है, तो उनको लग रहा होगा कि शायद फेसबुक के लिए बैनर बनाना या कवर फ़ोटो बनाना ही डिज़ाइनिंग होती है। ये देखें, यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है।
इनविटेशन डिज़ाइन, हर चीज़ को उन्होंने अलहदा कैटेगरी दी हुई है। आइकन डिज़ाइन, ईमेल डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, यूएक्स डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, पॉडकास्ट, कवर आर्ट। तो ये बाहर के जो लोग होते हैं वो स्पेसिफिक ये सर्विसेज ढूंढ रहे होते हैं। ये ऊपर आपके पास जो ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, ये एक बाकी कैटेगरीज़ हैं। फिर ट्रेंडिंग में आपके पास आ जाता है कि कौन कौन सी जो गिग्स हैं वो ट्रेंडिंग में। NFT आर्ट, जो हम बात कर रहे थे NFTs की, आजकल NFTs और मेटावर्स बहुत ज़्यादा इन है। मेटावर्स का है थोड़ा बहुत आइडिया? थोड़ा बहुत इसको कल आप लोगों ने पढ़ के आना, NFTs को और मेटावर्स को। ये लिख लें आप लोग कि कल हमने इंशाल्लाह NFT, मेटावर्स, इस पे जस्ट थोड़ी सी 5-5 मिनट की डिस्कशन होगी। जैसे अगर मेटावर्स की इन शॉर्ट अगर देखना चाहें तो क्या कहा जा सकता है? क्योंकि आजकल का टॉपिक जो है वो काफ़ी हाईलाइट टॉपिक है। यार अभी वेब 3.0 स्टार्ट हो रहा है। सर वेब 3.0 मेटावर्स में आ जाता है। हाँ, ये 3.0 एप्लीकेशंस होती हैं। इसमें अब मेटावर्स में ये हो रहा है कि जो फेसबुक है ना, वो क्या कर रहा है कि वो वर्चुअल लैंड्स सेल कर रहा है इंटरनेट पे। सबसे पहले जो वहाँ पे स्टोर बना रहा है वो नाइक, आप बात कर रहे थे या कल परसों मेरे साथ कोई बैठा हुआ था, वो मुझे बता रहा था कि नाइक जो है, नाइक की जो ब्रांड है, वो अपना वर्चुअल स्टोर बना रहा है। वर्चुअल स्टोर का मतलब ये है कि आप में से कभी किसने VR यूज़ किया है? VR में आप जो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली उसको कहते हैं कि आपको लग रहा होता है कि आप इस वक्त उस इन्वायरमेंट के अंदर हैं। तो आप क्या करेंगे कि फेसबुक वहाँ पे स्टोर क्रिएट कर, फेसबुक ने लैंड दे दी है, जैसे यहाँ पे मार्केट्स होती हैं। अब नाइकी वाले वहाँ पे उस वर्चुअल स्टोर क्रिएट करेंगे। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा डिमांड मुझे जो लग रही है वो आने वाली, वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की होगी। वहाँ पे 3D मॉडल्स बनेंगे, शॉप्स बनेंगी, शॉप के अंदर उनके जूते पड़े होंगे, आप शॉप के अंदर घूमेंगे वर्चुअल रियलिटी पे, जो आपका VR होगा उसमें पहना होगा, आप शॉप के अंदर घूम रहे होंगे। मैं ये घूम रहा हूँ, मुझे लग रहा होगा कि इस वक्त मैं नाइकी के जो शॉप है उसमें देख रहा हूँ। शूज़ मैं देख सकूँगा, उनके जो न्यू मॉडल्स होंगे वो देख सकूँगा। तो ये है। आप में से शायद किसी ने सुना हो कि चांद के ऊपर जो ज़मीनें हैं वो बिकी हैं, प्लॉट्स। तो अब दुनिया इस तरफ आ रही है, वर्चुअल VR की तरफ। जो फिज़िकल चीज़ें हैं उनसे एक स्टेप ऊपर आ गए हैं। आपको लगेगा कि आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप बेसिकली उसके ऑनर नहीं होंगे। देखा जाए तो आप ऑनर होंगे, आपकी हो सकता है 2 मुरब्बे ज़मीन हो, लेकिन वो VR में होगी। अब वो जो आप लोग गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, लूडो स्टार्स, कौन सी गेम जिसमें कॉइन होते हैं, कोई अरबपति होता है, कोई करोड़पति होता है, बैंक्स होते हैं आप लोगों के, वटेवर, मैंने नहीं खेली इतनी। तो जो आपका बिटकॉइन है उसमें वॉलेट में आपके पास लाखों रुपीज़ होते हैं, उसको आप कर सकते हो, मतलब बैंक्स में लेके आ सकते हैं। इवन कि आपके बैंक में जो पैसा है वो आपके हाथ में नहीं है। 1 करोड़ भी पड़ा है तो वो आपके हाथ में नहीं है फ़िलहाल। आज अगर ऑनलाइन सिस्टम बंद होता है, कुछ होता है, जितने मर्ज़ी बैंक के दरवाजे तोड़ लो, वो कहेंगे हमारे पास पैसा पड़ा ही नहीं है। पैसा क्या है? जस्ट एक फिगर है, वहाँ पे लिखा हुआ है। मैं अपना अकाउंट खोलूँ, वहाँ लेट से 10,000 पड़ा है, वो 10,000 एक फिगर है। ऑनलाइन में उसको इधर उधर घुमा सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर अभी बैंक का सिस्टम डाउन हुआ, करोड़पति भी रोएंगे और अरबपति भी रोएंगे। मेरे ख्याल में ईद के बाद ऐसा हुआ था। तो अब जो दुनिया है ना वो चेंज हो रही है और हम लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, NFTs का पता होना चाहिए आपको, मेटावर्स। कल इंशाल्लाह इसी के ऊपर हम फ्री लॉन्चिंग पे भी करेंगे, अपवर्क पे भी करेंगे। आप लोग कल गिग्स बना के आएँ, रैंडमली 1-2 में कोई लोग आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना चाहें, वो अपनी दिखाना चाहें। अच्छा, वैसे तो फाइबर मतलब काफ़ी ब्रॉड चीज़ है, इसमें मैसेजेस भी आपके पास आ रहे होंगे, लिस्ट्स होंगी, ऑर्डर्स होंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपकी गिग है बस।
गिग आपने क्रिएट करनी है, कंटेंट आप फ़िलहाल इंटरनेट से उठा लें, अच्छा कंटेंट लिखा हो। फ़िलहाल में हम यूँ भी करते हैं, समटाइम दो आपके पास ट्रिक होते हैं, या तो आप बैठ के पूरा लिखें, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि किसी और की अच्छी सी गिग बनी होती है, उसका कॉपी करके पेस्ट करके गिग बना ली। तो यहाँ पे इतना वो नहीं होता, मतलब ये गूगल नहीं है कि आप SEO कर रहे हैं और आप कंटेंट किसी का नहीं, बेटर अपना लिखें, लेकिन स्टिल कर लेते हैं लोग। अच्छा, दूसरा ये होता है कि कोई भी वेबसाइट होती है ना, वो अब मोस्टली कोशिश कर रही होती है फ़िल्ट्रेशन के ऊपर, कि अगर मेरे पास कोई आके बंदा कोई चीज़ सर्च कर रहा है तो उसको अप्रोप्रिएट और बेस्ट रिज़ल्ट्स आएँ। तो यहाँ पे भी यही होगा, जब आप सर्विसेज लेना चाहेंगे ना, तो उन लोगों को वो ज़्यादा हाईलाइट कर रहा होगा जिनके ऑर्डर ज़्यादा कंप्लीट हैं, जिनको स्टार ज़्यादा मिले हुए हैं, रेटिंग उनकी अच्छी है, तो उनको आपके सामने लाएगा कि वो कहेंगे हमारे पास इस किस्म के लोग हैं। फिर आगे फ़िल्टर्स होते हैं, आप देख सकते हैं, मज़ीद उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास फाइवर होता है, यहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज को पुट कर देना होता है, ठीक है, कि मेरे पास यही है। अब लोग आएंगे और आपकी सर्विसेज देख के आपको हायर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसी में ही होता है बायर रिक्वेस्ट्स। स्विच टू सेलिंग पहले मैं कर लूँ, मोर में बायर रिक्वेस्ट्स। अब ये देखें, मेरे पास आ रहा है एक्टिव 4106, मैं 4106 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ, लेकिन दिन की जो लिमिट होती है वो 10 होती है। यहाँ से राइट साइड पे आपके पास आ रहा होगा 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे, मैं 10 लोगों को बिड कर सकता हूँ। बिड क्या होता है? बिड आप कह लें कि बोली लगाना, कि एक चीज़ होती है, ये सेल हो रहा है, एक बंदा के कहता है मैं इतने की मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। तो इंटरनेट फाइवर पे होता है कि एक रिक्वेस्ट आती है और लोग उस पर बिडिंग करते हैं कि मैं इतने की करके दूंगा, इतने दिन में करके दूंगा। फिर उसमें आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो काम आती हैं, आपकी जो एनालिटिक्स स्किल्स होती हैं वो काम आती हैं, एक चीज़ को कितने दिन के अंदर करना है। और दूसरा ये होता है कि आप इसको ज़रा कुछ देर बाद रिफ़्रेश करके देखते रहें, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट पोस्ट हो रही होती हैं। आई एम लुकिंग फॉर एन ऐप डेवलपर फॉर iOS एंड एंड्रॉयड। एंड्रॉयड और iOS के लिए इसको चाहिए, और अब तक इसको 31 ऑफ़र्स चली गई हैं और 24 डेज़ इसका ड्यूरेशन है। तो इसको बिड कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक आपके सामने सेंट ऑफ़र, अब ये आपके पास आइलेट प्रो, वो कह रहे हैं कि आप किस गिग को यूज़ करते हुए उससे कांटेक्ट करोगे। अब लेट से एक बंदा आया और वो कह रहा है कि मैंने वेबसाइट बनवानी है, और आप उसे डिजिटल मार्केटिंग वाली गिग से करोगे तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि उसे बंदा चाहिए वेब वाला। तो अब मैं इसको रिएक्ट नेटिव से कर सकता हूँ। अब इसके पास ये जाएगा, आई विल डेवलप यूर मोबाइल ऐप यूजिंग रिएक्ट नेटिव। इसको हाइब्रिड ऐप्स कहते हैं। हाय, अब टोटल उसको जो भी ऑफ़र करना है, कुछ भी फ़िलहाल आप स्टार्ट में कर सकते हैं। कंप्लीट करूँगा मैं 15 डेज़ में या वट एवर है। इसमें क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे, डिलीवरी टाइम भी आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी तक उसने आपको सिर्फ ये कहा है कि आई एम लुकिंग फॉर एन मोबाइल ऐप। अभी उसने आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं की, उसने आपको SRS नहीं दिया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन का वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया। तो आप यहाँ से उसको ऑफ़र सेंड कर सकते हैं, कोई भी रैंडम लिख के उसको आप भेज सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद वो सेंड करता है। कुछ कस्टम ऑफ़र्स होती हैं। कस्टम ऑफ़र में ये होता है कि वो आपसे पूछे बगैर आपको ऑर्डर भेज देगा। कुछ जो अंग्रेज़ होते हैं, लेट्स से वहाँ की कम्युनिटी है, वो क्या करते हैं कि वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर भेज देते हैं, आपसे कम्युनिकेशन ही नहीं करते। एक दिन का आपने जो गिग लिखी होगी
वो ये समझते हैं कि जो आपने लिखा हुआ है ना गिग के अंदर वही ठीक है। लेट से आपने लिख दिया आई विल डेवलप वेबसाइट इन $50, वो क्या करेंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट भी भेज देंगे, $50 भी भेज के वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने तो अभी तो हमारी बात ही नहीं हुई, रिक्वायरमेंट ही नहीं आई, मैं कैसे एक दिन के अंदर डिलीवर करूं। लेकिन वो जो आपने गिग में लिखा होगा ना वो समझेगा कि शायद इतने में ये काम करके दे रहे हैं। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं कि नहीं ये इतने का नहीं, पहले डायलॉग होगा, फिर हम जो पैसे हैं वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद ऑर्डर को स्टार्ट करना है। आप जब कल गिग बनाएंगे या अभी जाके इंशाल्लाह गिग बनाएंगे, उसमें एक रिक्वायरमेंट का आएगा, एक फ़ेज़ आ जाएगा, उसमें वो आपसे पूछेंगे कि आपने यूज़र से क्या क्या रिक्वायरमेंट लेनी है, तो वो वहाँ पे आप सारा कुछ पुट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है अपवर्क। अपवर्क ज़रा सी एडवांस है फाइवर से। यहाँ पे आपको बहुत कम काम मिलता है, मतलब रिस्पांस लेट आता है, जल्दी भी आ जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वो होते हैं ना यूज़र्स होते हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, $5,000 का, $10,000 का, $500 का छोटा सा काम होगा आवरली बेस के ऊपर। मतलब ये सबसे पुरानी वेबसाइट है, एक वेबसाइट होती थी ओडेस्क, फिर वो ख़त्म हुई, फिर आपस में मिल गई, अपवर्क बन गई। अपवर्क में आपके पास खैर फाइवर में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए सर्च रिक्वेस्ट राइट साइड में, अब यहाँ पे कितने हैं एक्टिव, 4106। मैं लेट से मैं काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग है या मैं फूड ऐप का काम, मेरे पास फूड ऐप का सिस्टम है, तो मैं क्या सारी पढ़ूँगा। यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज भी आ रही हैं कि आपने किस कैटेगरी वाले, मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ मोबाइल ऐप्स की चाहिए, तो ये मेरे पास मोबाइल ऐप की आ जाएंगी। फिर मैं सर्च में जाके कह सकता हूँ कि फूड ऐप, तो ये फिर फिल्टर करके आपको देगा सिर्फ फूड ऐप्स वाली। ये देखिए आप, ये टोटली कोई 12-15 रिक्वेस्ट आई हुई। तो आप फिर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्च कर रहा हूँ, या ऊबर अभी आ जाएगा ऊबर, या ऊबर ईट्स जैसा चाहिए होगा, या ऊबर कैब बुकिंग की ऐप चाहिए होंगी, तो फिर आप स्पेसिफिक इस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, बिड्स कर सकते हैं। जो अपवर्क होता है वो ज़रा सा एडवांस होता है। यहाँ पे आपने देने होती हैं, लेट्स से आपने पिंटरेस्ट पे कभी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसमें यह होता है कि आप लोग अपने इंटरेस्ट बता देते हैं। कई वेबसाइट्स होती हैं वो आपसे इंटरेस्ट लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जॉब या पोस्ट्स वगैरह दिखा रही होती हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि आपने पहले उनको बता देना होता है कि मैंने इन टेक्नोलॉजीज़ में काम करना है, फिर वही आपके सामने जॉब्स आ रही थी। यहाँ पे 2 किस्म के काम होते हैं, अपवर्क एजेंसी और इंडिविजुअल। जैसे कि हमारा ये देखें, प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया तो हायर प्रो रिमोट वर्क एजेंसी, मैंने जो अब यहाँ पे बिड करनी है वो एज ए एजेंसी करनी है। जो लोग होंगे उनको पता होगा कि ये एजेंसी है। जो अपवर्क है वहाँ पे भी अपवर्क जो प्रो है वो एजेंसी टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफिक आपकी एजेंसी के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आपकी टीम्स ऐड होती हैं, मैं इनमें से आप में जो अच्छा होगा उसको मैं ऐड कर लूँगा एज ए एम्प्लॉय। और जब मैं बिड करूँगा, देखें जो कस्टमर्स होते हैं वो 2 किस्म के होंगे, एक को एजेंसी चाहिए होती है, एक को इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स चार्ज कम करते हैं। आज मुझे कॉल आई थी रहीम खान से, तो वो कह रहे थे कि हमने ऐप बनवानी है, तो फिर मैं उनको बता रहा था कि थोड़ी बहुत डिटेल ली, तो कहते कितने तक की बन जाएगी। थिंक मैंने उनको कहा ये अगर तकरीबन 2.5-3 लाख के 2 से 3 लाख मैंने उनको कहा कितने में बनेगी, तो कहते कि इतनी महंगी। तो मैंने कहा डेवलपर की सैलरीज इतनी होती हैं,
क्या करें। तो वो बहरहाल इतने का प्रोजेक्ट हमें लोकल में, ये तो मैंने कह लें कि अगर हम किसी को 1 लाख भी कह दें ना, रहीम खान भी नहीं बनवाता, कोई कुछ भी नहीं बनवाता। तो मैंने इस वजह से भी ज़रा ज़्यादा बताया था कि वो उनको ज़रा आइडिया हो जाए कि भाई आगे स्टेप, वो क्योंकि मीटिंग के लिए बुला रहे थे और हमने क्योंकि स्टार्ट में ही बता दें कि आपका बजट नहीं है तो मीटिंग नहीं हो सकती। तो क्लाइंट को आपने डायरेक्ट पहले ही बता देना होता है कि आप उसके लिए राइट कैंडिडेट हैं या नहीं है, बजाय इसके कि मीटिंग्स हों, चीज़ें हों, उससे उसका बजट पूछ लें, आपने कितने में करवाना है, आपका प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, तो उसके बाद आपने काम स्टार्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बड़े क्लाइंट्स होते हैं। अपवर्क पे एक क्लाइंट अच्छा मिल जाता है तो आपको काफ़ी काम आगे मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि वो प्रेफर कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस्ड लोगों को, जबकि जो फाइवर है उस पर इतना मैटर नहीं करता एक्सपीरियंस, वहाँ पे न्यूबी को आराम से काम मिल जाता है। यहाँ पे ज़रा सा प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी होती हैं, चीज़ें अच्छी बनानी होती है, तब कहीं जाके आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। स्टिल पूरी दुनिया में एक ही ट्रिक है, फेक ऑर्डर करके अपनी प्रोफाइल बनाओ, तो यही है, मजबूरी है। हाँ, इसी तरह ही होता है। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा होता है, फिर नीचे लोग कह रहे होंगे कि 2 नंबर तरीके बता रहे हो, मोस्टली यही होता है यार, मोस्ट प्रॉबली आप रियलिटी बता रहे हैं। रियलिटी यही है। इंटरव्यू देने जाएं, अब वो आपसे ज़ाहिर पूछते हैं एक्सपीरियंस हो, अब आप लोग भी कहते हैं जवाब दोगे तो एक्सपीरियंस होगा। सर अभी हम बात कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर, अगर एज ए यूज़र देखा जाए तो फॉर एग्जांपल कुछ एक माइंड सोच है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर फ्रीलांसर बैठे हुए बट कुछ नहीं है जो न्यू आ रहे हैं। देखते हैं अगर हमारा हमने वर्क डिलीवर कर दिया, पैसे ट्रांसफ़र का क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके से, अब या हमने यूज़र एज ए रिक्वेस्ट की तो उस पर एक ही ऑर्डर प्लेस हो सकता है किसी को, या हम मल्टीपल बंदों को वो काम दे सकते हैं? किस पे? अपर के ऊपर? फ्री और फाइवर, कोई फाइवर की बात कर रहे हैं? नहीं, फाइवर पे तो आप मल्टीपल लोगों से काम ले सकते हैं ना, जितनों से मर्ज़ी आप काम लें, क्योंकि आप वो आपसे 20% लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि वो आपसे 20% कट कर रहे होंगे, तो वो तो कहेंगे आप 50 ऑर्डर दिन के भेजें, 100 लोगों से करवाएं काम, उनको तो पैसे जा रहे होते हैं। बस वो इस चीज़ को श्योर करते हैं कि फ्रॉड ना हो, इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स उनके होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये होता है सर, जॉब का आपके पास होता है, फिर लेफ़्ट साइड पे आपके पास फ़िल्टर्स होते हैं, एंट्री लेवल की जॉब्स कितनी है, इंटरमीडिएट की कितनी है, एक्सपर्ट लेवल की कितनी है, या फ़िल्टर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। लेट्स से आपको $5,000 की 3,880 जॉब्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर लेंगे, कुछ पूछना है तो साथ साथ पूछते रहें। मैं सिर्फ इसका थोड़ा बता दें, एजेंसी का क्या है? एजेंसी का ये होता है कि आप एज ए एजेंसी बिड कर रहे होते हो, क्योंकि कई लोग आते हैं, उन्होंने लिखा होता है अपर के ऊपर कि सॉरी नो एजेंसी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सॉरी नो इंडिविजुअल, आई जस्ट वांट टू वर्क विद एजेंसी। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि अकेला बंदा काम नहीं कर सकता। मतलब तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जैसे कि मुझे काम करवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखूँ कि मुझे एजेंसी से काम लेना है, तो मुझे एजेंसी की हाँ यहाँ पे वो करना है। हाँ, सॉरी बोल, उन्होंने लिखा होता सॉरी नो फ्रीलांसर, कई जगहों पे वो कहते हैं सॉरी नो एजेंसी। तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आपने उसको एज ए एजेंसी अप्रोच करना है या आपने उसको इंडिविजुअल। अगर कहीं पे लिखा होता है कि सॉरी नो एजेंसी, तो यहाँ से आप जाएंगे और आपने फ्रीलांसर सिलेक्ट कर लेना है। और अगर वो कहते हैं कि सॉरी नो फ्रीलांसर, तो फिर आप यहाँ से जाएंगे और एजेंसी सिलेक्ट करेंगे। एजेंसी में फिर हम यूज़र्स को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कह लें कि इसमें ज़रा से ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं एजेंसी में। आप अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेट्स से हमने एक प्रोजेक्ट शोकेस, यहाँ पे शोकेस बन जाते हैं। शोकेस का मतलब है कि मैं एज एजेंसी जाके यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि बजाय इसके कि हम किसी नए बंदे से जाके प्रोजेक्ट बनवाएं, वो जो ऑलरेडी जिसने बनाया है हम उससे काम करवा लें।
तो ये भी फिर प्रेफर किया जाता है, मतलब टाइम सेविंग्स होती हैं और पैसे की सेविंग्स होती हैं, प्रोडक्ट्स में ही आपके पास फ़ायदा हो जाता है। मुझे भी अभी आपने बात की थी जब आप फाइबर का बता रहे थे कि लाइक हाई प्रो है, उसके अलावा बिन ऑफ था, वजीरा था, तो क्या हम लोग अपवर्क पे भी आपकी सर्विसेज दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम जब आप लोग गिग्स बना लेंगे, चीज़ें बनाएंगे, तो फिर आप लोगों को मैं तरीका बता दूँगी किस तरह आप लोग एक दूसरे की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर कोई यहाँ खड़ा होकर बता सकता है कि मैं ये करता हूँ, अगर किसी को दिल करता है मेरी नाम की, मतलब मेरे सर्विसेज की गिग बना ले, मैं अलाउ कर दूँगा कि फजीरा को सेल कर सकते हैं, बिनॉफ को सेल कर सकते हैं, उसमें कमीशन बेस होता है। कोई और बता देंगे कि मेरी ये सर्विसेज हैं, हर कोई खड़ा होकर अपनी अपनी सर्विस बता सकता है, तो हम एक दूसरे की गिग्स बना लेंगे ताकि जिसके बाद जिसका ऑर्डर आएगा, कम्युनिटी का यही फ़ायदा होता है। वो जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें पेस्ट कर दिया कि ये हमारे पास है, कोई करना चाहता है तो बताए, उसमें हम फिर कट रखेंगे। और ये बहुत अच्छा मॉडल है, इसी से कंपनीज़ बनती हैं, इसी से फ्रीलांसर्स जो है ना वो ऊपर जाते हैं। इवन कि कल हम बैठे हुए थे, तो कल हम बैठे थे, मैं अपने HR से बात कर रहा था बिज़नेस डेवलपमेंट के। मैंने उनको कहा कि यार हम आप लोगों को इंसेंटिव्स देंगे, हमें लारावेल का कल कोडिग्नाइटर का डेवलपर चाहिए था। मैंने उनको कहा कि यार कोडिग्नाइटर का ये डेवलपर आप प्रोवाइड कर दें, हालांकि हम उनको पे कर रहे हैं एक चीज़ का, एक जॉब है उनकी, लेकिन मैंने उनको कहा यार आपने अगर हमें प्रोवाइड कर दिया ना तो हम आपको 10,000 पे करेंगे। उसका रिसोर्स फाइंड करना उनकी जॉब है, लेकिन हम उनको एक्स्ट्रा इस वजह से पे करें क्योंकि हमें वहाँ से अच्छा आ रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर को हमने ऑफ़र किया कि यार ये डील आप मैच्योर कर लो, इतने हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। वो कहे सर वाकई यार। तो अब हम इस मॉडल की तरफ आ रहे हैं कि हम खुद भी अर्न करें और दूसरों को भी अर्न करवाएं। आप लोग भी खुद भी अर्न करें, देखें दूसरे को किस तरह करवा सकते हैं। आप में से हो सकता है कल जब हम बात करेंगे उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ दे दें कि कंपनी के लिए ये फ़ायदा हो जाए। तो क्या पता आप में से जो आइडिया होता है वो तो किसी के भी माइंड में अच्छा आ सकता है। सिर्फ हम एक कंपनी है तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक अच्छे आइडियाज़ हैं, आप लोगों के पास हमसे बेटर हो सकते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह आप लोग जो है वो गिग्स बना के आएँ। अपवर्क पे बेशक अभी कुछ ना करें, फाइवर पे एटलीस्ट सबकी गिग्स बनी हो, 2-2 3-3 एक तो लाजमी बनी हो, और जो आप काम कर रहे हैं उसी की बना के आनी है। गिग्स बनाने के लिए वो पिक्चर का वो गूगल से ले सकते हैं आप, वो उसके साइजिंग का इशू होता है। लेकिन गूगल में जब आप साइज़ लिखेंगे ना, वहाँ एडवांस सर्च में जाके साइजिंग भी आपको मिल जाती है। नहीं तो ऑनलाइन टूल होता है पिक रिसाइज़र के नाम से, वहाँ से आप रिसाइजिंग कर सकते हैं। कैनवा भी यूज़ किया जा सकता है। हाँ कैनवा भी यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल। और नेट की जो है ना गूगल से इमेज उठा के नहीं लगानी, वरना स्ट्राइक आ जाएगी, वार्निंग मिल जाती होती है। हमारा अगर हो जाए तो फिर हो जाए तो ऐसे ही है, बस रोड पे कभी कभी एक्सीडेंट होता है। तो वो जो ज़्यादा लकी हैं उनके साथ ऐसा होता है। हाँ जब गिग्स हम बनाएंगे तो उसमें जब हम टैग्स की बात करते हैं तो उसका कुछ हाँ टैग्स नैरो डाउन कैसे करेंगे और फिर टैग्स हमने कैसे टैगिंग कैसे करनी है। बिल्कुल, जब आप गिग बना रहे होंगे ना तो वहाँ पे आपके पास टैग्स आ जाएंगे। जो टैग्स है ना बेसिकली, अगर आप लोगों ने HTML CSS की हो, HTML CSS जब हम करते हैं ना तो उसमें इमेज लगाते हैं और फिर आर्ट का टैग हमारे पास होता है। आर्ट का जो टैग होता है ना वो बेसिकली सर्च में यूज़ होता है। तो आपने टैग्स प्रॉपर यूज़ करनी है। लेट्स से मैंने गिग बनानी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के गिग बना रहे हैं, तो थोड़ा आप सर्च कर लें ट्रेंडिंग के अंदर। जब जाएंगे ना तो ट्रेंडिंग के अंदर वो आपको बता देंगे कि कौन कौन सी गिग्स और कौन कौन से टाइटल जो ट्रेंडिंग पे है। आपने वो ट्रेंडिंग वाले से कोशिश करें कि टैग्स उठा लें। इलिस्ट्रेटर आप यूज़ कर सकते हैं। आप आजकल जो सबसे ज़्यादा इन है वो फिग्मा डिज़ाइंस हैं। सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है फिग्मा डिज़ाइंस के ऊपर हो रहा है। फिग्मा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो इस तरह सर्च करे होते हैं कि फिग्मा डिज़ाइनर्स। लाइट स्टॉर्म होता है ग्राफिक के लिए,
मैं मुझे ग्राफिक का और डेवलपर्स का ज़्यादा पता है, कंटेंट राइटिंग का मुझे जो जनरल गिग्स हैं उनका इतना नहीं पता होगा, तो मैं आईटी के से रिलेटेड बता देता हूँ कि रिएक्ट नेटिव डेवलपर या रिएक्ट नेटिव हाइब्रिड, वो रिएक्ट नेटिव ही नहीं लिखते, वो हाइब्रिड लिखते हैं। मतलब जो हाइब्रिड हम उस चीज़ को कहते हैं जो कह लें कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हम कहते हैं एंड्रॉयड और आईफोन। एंड्रॉयड अलग बनाना पड़ता था, आईफोन की अलग ऐप बनानी पड़ी, एक टेक्नोलॉजी है कि उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड ऐप्स कहते हैं। उसमें एक ही टेक्नोलॉजी में दोनों बन रही होती हैं। तो फिर आपने ऐसी जनरल चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जिससे वो सर्च कर रहे होते हैं। सर कुछ ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं, उनमें हम कैटेगरी अपनी दे तो खुद ब खुद ही जो उसके टैग्स मोस्ट अप्रोप्रिएट हो वो भी दे देते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऑनलाइन हैं ऐसे कुछ। हाँ, उससे भी अगर दिया जा सकता है उनसे। बिल्कुल ले सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स होंगे, इवन के इस तरह के अब टूल्स आ गए हैं जो फेसबुक के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। पिक्सेल्स का आपको शायद आइडिया हो, फेसबुक पिक्सल वगैरह का। पिक्सल में आपके पास यूज़र डाटा वगैरह आ रहा होता है। थर्ड पार्टी टूल्स आ गए हैं, वो फेसबुक से डाटा लेते हैं और फेसबुक से भी ज़्यादा आपको आसान करके मैनिपुलेट करके दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह की ऑनलाइन साइट्स इसी लिए बनी है, और उसमें भी जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है सारे टैग्स यूज़ हो रहे होते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शंस यूज़ हो रही होती हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, कुछ चीज़ें होती हैं। आपने थोड़ा सा ना इसको पढ़ लेना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। 4-5 होते हैं। टाइटल अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, उसके बाद मेटा टैग्स यूज़ होने चाहिए, उसके बाद आपके पास ओजी टैग्स यूज़ होने चाहिए। ओजी टैग्स फेसबुक और सोशल मीडिया जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जिस चीज़ को हम शेयर करें उसका डिस्प्ले अच्छा बन रहा हो। इन चीज़ों के लिए यूज़ करना होता है। एक आपने वीडियो भी देख लेनी है कि हम एक बेटर गिग कैसे बना सकते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक दूसरे की, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है गिग बनाने में किसी चीज़ में, तो ग्रुप में शेयर करते हैं। मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो कोई और रिप्लाई कर देंगे, मुझसे बेटर भी कोई गाइड कर सकेंगे। तो वो ये है कि आप लोग जहाँ पे भी प्रॉब्लम है ग्रुप में शेयर कर दिया करें। कुछ निशेस आई थिंक ऐसी भी हैं जिनके लिए फाइवर, बिल्कुल फाइवर के ऊपर है। जैसे कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब मैं गिग बना रहा था तो उन्होंने रिक्वायर्ड किया था टेस्ट। एक टेस्ट होता है, उसमें यह होता है कि जो कंपनीज़ हैं फाइवर अपवर्क हैं वो कहती हैं कि हम आपको जो कैंडिडेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट कैंडिडेट है, वो स्किलफुल है, तो वो फिर कुछ टेस्ट देती हैं आपको कि आपने पास करना होता है। जो नॉर्मल गिग्स हैं मेरे ख्याल में वेब वगैरह में तो नहीं आया, लेकिन ये मुझे आया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की क्रिएट कर रहा था या मैं कंसल्टेंट की क्रिएट कर रहा था। उसमें फिर एक टेस्ट आ गया। खैर वो उसके सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, गूगल से मिल जाते हैं, अपवर्क का टेस्ट या फाइवर का, आप खुद से भी वो टेस्ट दे सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फिर आपको एज आ स्किल जो डेवलपर होता है या पर्सन होता है वो शो करवा रहा होता है, फ़ायदा हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल। तो जितनी आपकी प्रोफाइल डिटेल होगी, चीज़ें ज़्यादा लिखी होंगी, आपसे लिंक्डइन के लिंक्स मांगेंगे वो। कई लोग होंगे लिंक्डइन और गिटहब तो डेवलपर से मांगते हैं, वैसे लिंक्डइन का मांगते हैं आजकल, या किसी ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए काम किया हो। तो सारा जो कह लें कि आजकल इंटरनेट पे है ना, वो आपकी वेल प्रेजेंटेशन के ऊपर है, जितनी अच्छी आप प्रेजेंट करेंगे। हमने 2-3 लोग सिर्फ इसी वजह से बिठाए हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है उसकी प्रेजेंटेशंस। आज हमारी दुबई में मीटिंग हुई थी, वो भी ये रहीमर ख़ान के बारे में ही थी कि हम चाह रहे हैं कि वहाँ से बिज़नेस यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर हों, डेवलपर्स हायर हों। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि यार आप हमें अच्छी सी प्रेजेंटेशंस वगैरह बना के दें, क्योंकि अभी हमारे पास फ़िलहाल जो काम आ रहा है ना वो सारा एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए आ रहा है, जितना काम आ रहा है, और रोज़ाना का आ रहा होता है। एक बच्चा आया था दोपहर, साकिब नाम था, वो अभी आया है या आप थे? हाँ, आपने 8 महीने किया हुआ है। तो मैंने फिर HR को कहा कि उसने 8 महीने किया हुआ है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ किया है।
और इनका मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट भी है हमारे पास, और हमारे पास वाकई प्रोजेक्ट है जिसका मैं आपको कह रहा हूँ कि वो हमें दुबई में जो कंपनी है वो अच्छा पे कर रही है। हम देखेंगे इनकी स्किल होंगी तो इनको कहेंगे कि कल से आके यहाँ बैठ जाओ। थोड़ा बहुत भी आप लोगों की स्किल बन रही होगी, इंशाल्लाह हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन स्टिल आप लोगों कल कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से एक फॉर्म बनवा लूँ कि जिस पे आप अपनी स्किल्स लिख दें कि इस चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं, ताकि उससे रिलेटेड फिर हम जो है वो काम लेना शुरू करें। मोमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हैं स्किल्स या जी, इससे हटके भी कोई आपके पास अवेलेबल है? अभी हमारे पास डेवलपमेंट में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इवन के बाहर से जो सैलरीज ऑफ़र होती हैं, अगर हम एक जॉब हम करवा के देने कि वो उन्होंने हमसे 150 के 1.5 लाख की डिमांड की, हमने कहा ठीक है, और वो ऑलमोस्ट आज उनके इंटरव्यू भी है। तो वो हम मोस्टली जो हमारे पास है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को साथ इन्वॉल्व करें जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट्स का काम किया हो, उसके बाद टेक्नीशियंस टाइप का काम किया हो, जो सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, इनका काम किया। आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोगों की ये स्किल्स हैं, इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास डिमांड तो काफ़ी आ रही होती है। आप में से कोई मशवरा देना चाहे कि ये होना चाहिए, उस पर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कि जब भी नहीं मेरे ख्याल में कोई चीज़ शुरू की जाती है, उसके एक्सपर्ट्स लोग बहुत कम होते हैं, 2-3 लोग मिल जाते हैं, फिर उनको ट्रेन करना होता है। आज भी हमने अपने HR को ये टास्क दिया था कि हमारा जो IT सेंटर है उसमें से हमें 10 लोग निकाल के दें। हम एक कोर्स कराते हैं, उसको कहते हैं Pro 10, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। Pro 10 का जो कोर्स होता है, जिन लोगों ने हमसे कोर्स कर लिया होता है 3 महीने का, उसमें से हम 10 लोग लेते हैं, उनको यहाँ पे स्पेस देते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, उनको 2-2 महीने हो गए, हम उनसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे, उनको हम कहते हैं बस आप आएँ यहाँ पे बैठे काम करें। जैसे हमारे पास बाहर से अपॉर्चुनिटी आती है हम उनको लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे हैं, वो सबकी जॉब लगी हुई है। मतलब हम क्लाइंट से पैसे लेके उनको कहते हैं इसमें से इनका आपका ये पार्ट है, ये आप करें। और कोई क्वेश्चन है? रिगार्डिंग अपवर्क, अभी मैं देख रहा था कि आपका जो प्रोफाइल स्टेटस है वो प्राइवेट पे, इसके डीमेरिट्स क्या हैं? एक तो हो गया कि वो सर्च में आपकी विजिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, आपके पास पब्लिक और प्राइवेट में ये होता है कि आप कि जो एक जनरल टर्म ये होती है कि आप अगर जाते हैं फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर, आप कुछ चीज़ों को वहाँ पे प्राइवेट कर देंगे। अब वो आपके स्पेसिफिक जो क्लाइंट्स होंगी जिन्होंने आपके लिए काम किया हुआ, उनको तो आप शो होंगे, या जो आपके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन बाकी किसी को शो नहीं होंगे। अपर के ऊपर होता ये है कि आप लोगों ने हर चीज़ जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबली आप पब्लिक कर दें, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब मैं अपर के ऊपर काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, अभी हम जाके अपर के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना काम आ चुका है कि मज़ीद अगर हम काम लेते हैं तो हमारा ओवर हो जाएंगे हम। लेकिन हमें रखना प्राइवेट चाहिए था, सॉरी पब्लिक रखना चाहिए था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आए। लेकिन हमने प्राइवेट इसलिए कर लिया कि हमारे पास लोग आए ही ना। तो आप कोशिश यही करनी है कि आपने जो भी प्रोफाइल बनानी है वो पब्लिक रखनी है, ताकि आपकी डिस्क्रिप्शंस को, प्रोजेक्ट्स को, आपके जो ऑनलाइन स्टेटस होता है उसको वो सारे लोग देख सकें। लेकिन जो आपके पास 2 और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके पास अच्छा काम होता है। एक होता है पीपल पर आवर, पीपल पर आवर पे भी आपको काम अच्छा मिल जाएगा। एक गुरु है, लेकिन गुरु पे ये होता है कि वहाँ ज़रा एक्सपर्ट्स लोग हैं, वहाँ पे एक बंदे ने काम कराया और पैसे वगैरह नहीं थे दिए उसने। हाँ, वहाँ पे इंडियन ज़्यादा है। इवन कि इंडियन जो लोग हैं वो उनके ये freelancer.com, मेरे ख्याल में freelancer.com जो ये इंडिया का है, फ्रीलांसर आई गेस यूके का है, इंडिया का फिर गुरु होगा। जस्ट गुरु जो है वो नेम से एविडेंट है कि ये हाँ ये इंडिया का होगा। तो ये है कि ये लोग माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ है, आगे हैं इन चीज़ों में, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स। हाँ,
तो हमें भी मोस्टली जो आना चाहिए वो बड़ी कम्युनिटी बेस्ड टाइप की तरफ आना चाहिए, जैसे फेसबुक, गूगल, इंडिया इवन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। वो SaaS बेस्ड सिस्टम पे ज़्यादा काम करता है। उसकी रीज़न ये होता है कि उसके आपको हर मंथ भी पैसे मिलते हैं, प्लस पर यूज़र पे काम कर रहे होते हैं। आपको पता है ये जो ज़ोहो CRM हम यूज़ कर रहे होते हैं, शायद आप में से किसी ने ज़ोहो का आइडिया हो, तो ज़ोहो का हम पर यूज़र पे करते हैं $5, $60, $13 पर यूज़र। 500 हज़ार कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन्होंने भी ज़ोहो से लिया हो। हर किसी से $5 लें तो देखिए कहाँ तक बात जाती है, और हर महीने मिलना है। Zoho is a CRM? जी, उसमें काफ़ी सारे ERP भी है इनका, फिर इनकी इंटीग्रेशंस होती हैं। अभी हम जो प्रोजेक्ट करें उसमें हमने ज़ोहो को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है इन्होंने एक सिस्टम बनाया, आपका सारा डाटा वहाँ पे है, आपने कहीं और से सॉफ्टवेयर लिया, आप चाहते हैं कि आपका जो ज़ोहो का डाटा है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर शो हो रहा हो, यहाँ पे भी इनका आपका डाटा आ रहा हो, तो ज़ोहो आपको वो वाला डाटा एज API दे रहा होता है। इस सिस्टम में आप उसको इंटीग्रेट करते हो और आपके पास सारा डाटा शो होना शुरू हो जाता है। ज़ोहो का ही डाटा होता है, मतलब डिफरेंट सिस्टम्स का डाटा होता है, वो आपको इतना फ्लेक्सिबल करने हैं। एक क्लाइंट की हमारे साथ अभी सुबह डील हुई थी, उन्होंने ये करना है कि DoorDash एक फूड ऐप है, जैसे यहाँ पे फूड पांडा वगैरह, तो वो चाह रहे हैं कि हमारे जो DoorDash के ऑर्डर्स हैं जो हमने सिस्टम बनाया है उनको बना के दिए, उसके अंदर आना शुरू हो जाएं। तो वो फिर कह रहे थे कि DoorDash ने APIs दी हुई हैं, आप वहाँ से लें और ये कर दें। हमने कहा ठीक है, 2 दिन का उनका काम है। तो ये बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं जो आपको इतना फ्लेक्सिबल कर देते हैं कि आप एक सिस्टम को दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये सारे इंडियंस के मोस्टली जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं काफ़ी इंडियंस की हैं। मैं उस दिन उनकी वेबसाइट पे उनका एक पेज था, उस पर देख रहा था कि दुनिया के जो 10 इस बार टॉप 10 बड़े जो सॉफ्टवेयर की लिस्ट जारी हुई है, 5 या 6 इंडिया के हैं। नहीं, सॉफ्टवेयर, हाँ जी, जैसे कि ज़ोहो हो गया या और ERP के सॉफ्टवेयर हो गए, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गए, उसमें इंडिया के ज़्यादा। टाइम कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह ये करेंगे कि हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हम एक दूसरे को किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। स्किल्स होंगी, आपने गिग्स बना के आनी है, और हम देखेंगे कौन किसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसकी ज़रा प्रो होगी, जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, उसका फिर हम ठीक। थैंक यू। अबे